नमस्कार दोस्तों, अभी रिसेंटली एक कैंडिडेट का वीज़ा आया है इटली वर्क परमिट का, जिसकी जर्नी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि उन्होंने कब नुला ओस्ता के लिए अप्लाई किया था, कब उनका वर्क परमिट आया मतलब नुला ओस्ता आया, उसके बाद कब उन्होंने वीज़ा की अपॉइंटमेंट ली, वीज़ा के टाइम पर क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किए और इसका एक्चुअली में वीज़ा दिखता कैसा है। सारे डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर आपको दिखाने वाला हूँ ताकि आप देख कर और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आज मैं इस वीडियो में A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अबाउट इटली वर्क परमिट, तो आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये कोटा सिस्टम होता क्या है। तो इटली हर साल अपना एक कोटा ओपन करती है नॉन यूरोपियन वर्कर्स के लिए, ताकि वो यहाँ पर आकर काम कर सके। और जनरली उन्हीं सेक्टर्स में ये कोटा ओपन होता है जहाँ पर इटालियन गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है लेबर्स की, राइट। तो कोटा और नॉन कोटा दो चीज़ें होती। कोटा में जनरली वो लोग आते हैं जो एजुकेशन नहीं होता है, जिनके पास में कम सैलरी में काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर टूरिज्म सेक्टर में ज़्यादातर आते हैं वैसे लोग। और नॉन कोटा सिस्टम में वो लोग आते हैं, उनको इस कोटा के लिए वेट नहीं करना पड़ता, वो कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉन कोटा वाले जिनके पास डिग्री होती है, जो कोई प्रोफेशनल जॉब के लिए आ रहे हैं, जिनकी सैलरी मिनिमम 25,000 यूरो पर ईयर होती है। तो ये डिफरेंसेस दोनों मेजर होते हैं। तो जनरली ज़्यादातर इमिग्रेंट जो इटली आते हैं ना, वो कोटा वाली जॉब्स के लिए आते हैं और हर साल वो इंतजार करते हैं कि कोटा ओपन होगा और हम इस कोटा के लिए अप्लाई करेंगे ना। इस कोटा में जनरली जो है ना, तीन तरीके के रेसिडेंस परमिट के अलावा तीन तरीके के वर्क वीज़ा अप्लाई किए जाते हैं। पहला होता है नॉन सीजनल, जिसमें 1 ईयर का आपको वीज़ा मिलता है। दूसरा होता है डोमेस्टिक, जिसमें अभी आपको 1 ईयर का वीज़ा मिलता है। और तीसरा होता है आपका सीजनल, जिसमें 9 मंथ्स का वीज़ा मिलता है। तो जो ये 1 ईयर वाले जो पेपर्स होते हैं, ये जनरली इन सारी जॉब्स के लिए होती है। डोमेस्टिक वाले के लिए ये डोमेस्टिक केयर वाली जॉब्स होती है। सीजनल के लिए जनरली जो है एग्रीकल्चरल में जॉब्स होती है, टूरिज्म सेक्टर में जॉब्स होती है। तो ये डिफरेंस है। नॉन सीजनल को यहाँ पर जो है B2020 कहा जाता है। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी B2020 लिखा दिखा गया आपको। सीजनल को कहा जाता है सीज टैग और डोमेस्टिक को कहा जाता है आबिस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे होता है ना। इसके एप्लीकेशन के लिए जनरली क्या होता है, इटालियन गवर्नमेंट एक टाइम पीरियड देती है, उस टाइम पर आपको अप्लाई करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2025 की फ्लूसी के लिए नवंबर 1 से लेकर नवंबर 30 तक का टाइम दिया था प्री एप्लीकेशंस के लिए। और सबमिशंस हुए थे अभी फरवरी में 5, 7 और 12 तारीख को। वैसे अब अगला वाला जो ओपन होने वाला है वो जुलाई में ओपन होने वाला है। जुलाई में प्री एप्लीकेशंस होगी और अक्टूबर में इसके सबमिशंस होती है। तो क्लिक डेट्स होती है, एक दिन होता है जिस दिन आपको उस तरीके के पेपर के सबमिट करना पड़ता है। तो जिस दिन आप ये सबमिट करते हैं उसके बाद से अब मैं आपको कहानी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हम जब आप अप्लाई करोगे, जैसे अभी 5, 7 और 12 फरवरी को एप्लीकेशन हुई थी, तो उस टाइम पर जब अप्लाई करते हो तो 2-4 दिन में आपकी रिसीट आराम से आ जाती है। जनरली एक दिन के बाद ही आ जाती है। तो वो जो एप्लीकेशन रिसीट, जिसे रिचेवुता कहा जाता है, जिसे रसीद कहा जाता है, वो कुछ ऐसी दिखती है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें जनरली आपके जो है एम्प्लॉयर के नेम और सरनेम लिखा रहता है, आपका वर्कर का नेम और सरनेम लिखा रहता है और किस तारीख को और किस टाइम पर अप्लाई हुआ है। टाइम इसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि देखो अगर 9 बजे साइट ओपन हो रही तो कोशिश करना कि 9:05 के आसपास अप्लाई करो, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके सिलेक्शन के। ये चीज़ हो गई। तो इस तरीके से ये रिसीट दिखती है। और जैसे ये मेरी वाली रिसीट में तो आप देख पा रहे हो कि B2020 है, तो ये 1 ईयर वाला पेपर है और लिखा भी रहता है कि ये नॉन सीजनल सबऑर्डिनेट वर्क है। तो आप आसानी से इसको समझ भी सकते हैं। अगर आपके उसमें आबिस लिखा है मतलब कि ये डोमेस्टिक वाले पेपर, अगर आपके उसमें सीज टैग लिखा है मतलब आपका 9 मंथ वाला पेपर होने वाला है। इस तरीके से इसको देखो। नो, जब ये सबमिट हो जाता है, फॉर एग्जांपल इन कैंडिडेट के केस में जो सबमिट हुआ था 18 मार्च 2024, ठीक है, इस टाइम पर ये लास्ट ईयर की पूरी कहानी बता रहा हूँ क्योंकि वीज़ा ही अब आया है, मतलब इतना टाइम लगता है, आप समझ लीजिए। तो 18 मार्च 2024 को इन्होंने दोमांदा किया, मतलब अप्लाई किया था। और इनका जो नुला ओस्ता आया है वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। नुला ओस्ता आया है इनका 22 मई 2024 को, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद जो है इनका नुला ओस्ता आया है। तो मैं हमेशा वीडियो में बताता भी रहा हूँ कि अगर आप नॉन सीजनल या 1 ईयर के पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब डोमेस्टिक या नॉन सीजनल, तो 2 महीने लगते हैं नुला ओस्ता आने में। नुला ओस्ता क्या है? ये एक तरीके से आपका इटली का वर्क परमिट है, जिसे हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो 1 ईयर वाले जो पेपर होते हैं उनके 2 मंथ्स में रिस्पॉन्सेस आते हैं, और जो 9 मंथ्स वाले पेपर होते हैं उनके 1 मंथ में रिस्पॉन्सेस आना चालू हो जाते हैं। और धीरे धीरे सबके आते हैं। पहले क्या होगा, पहले 9:50 या 1 मिनट तक जिन्होंने अप्लाई किया उनका आएगा, फिर 9:02 तक जिन्होंने अप्लाई किया उनका आएगा। तो टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है इस केस में। और बेस्ट बात तो फीमेल्स के रहती है, क्योंकि उनके लिए कोटा रिजर्व होता है, तो वो किसी भी टाइम पे अप्लाई कर दे, उनका तो लग ही जाता है। ये एक
फीमेल्स को यहाँ पर एक एड ऑन एडवांटेज मिलता है। तो इस तरीके से ये नूलावस्था है आता है। नाउ नूलावस्था आने के बाद जनरली क्या होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इनके केस में नूलावस्था आया था 22 मई को। अब करना है आपको वीज़ा के लिए तैयारी। वीज़ा के लिए तैयारी में सबसे पहली स्टेप होती है कि वेब फॉर्म फिल करना है। जनरली जो दिल्ली कॉन्सुलेट में बिलोंग करते हैं उनको वेब फॉर्म फिल करना रहता है। ये वेब फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। अब इसमें जो है ना आपके नूलावस्था पर एक प्रोटोकॉल नंबर रहता है जो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। वेब फॉर्म फिल करने के टाइम पर आपको डिटेल्स तो फिल करनी, साथ ही साथ में आपका नूलावस्था भी अपलोड करना और साथ ही साथ में आपका पासपोर्ट भी अपलोड करना है। ये VFS ग्लोबल के थ्रू होता है और पूरा जो आपका वीज़ा प्रोसेसिंग है वो VFS ग्लोबल के थ्रू होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो देखो स्लॉट्स भी बताता है। यहाँ पर दिल्ली में अभी कोई स्लॉट्स नहीं दिख रहे हैं, जलंधर में स्लॉट्स दिख रहे हैं और चंडीगढ़ में भी स्लॉट्स है, और जो कि नेक्स्ट स्लॉट्स अब जो आने वाले हैं वो अगस्त से आने वाले हैं। और अभी क्या चल रहा है आप खुद देखो कि अपकमिंग स्लॉट्स कितनी लेट है। तो अभी चल रहा है हमारा मार्च, राइट, मैं जब ये शूट कर रहा हूँ वीडियो, और अब स्लॉट्स अगले जो मिल रहे हैं वो ऑलमोस्ट 4-5 महीने बाद के मिल रहे हैं अगस्त के अंदर। तो इतना इंतजार करना पड़ता है। अब इनके केस में क्या होता है, इन्होंने वेब फॉर्म फिल किया था, तो इन्होंने वेब फॉर्म फिल किया था 27 अगस्त 2024 को, लगभग 2 महीने के बाद में किया था नूलावस्था आने के बाद। जब वेब फॉर्म फिल किया तो इनको फिर क्या होता है, आप वेब फॉर्म फिल करने के बाद, सबमिट करने के बाद जो ईमेल आईडी वहां पर मेंशन करते हो उस पर ईमेल आता है कि आपकी इस तारीख को वर्क वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट होगी इस पर्टिकुलर VFS सेंटर पर। तो इनके केस में इनको ईमेल आया। अब ईमेल पे क्या होता है, वो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। अब जैसे यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट देख पा रहे होंगे, तो जब आप ये ईमेल कब आया इनको, ये आया है 5 नवंबर 2024 को, मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद पता चल रहा है कि भैया हमारी अपॉइंटमेंट कब होने वाली है। तो वो अपॉइंटमेंट लेटर कुछ इस तरीके से दिखता है। अब देखो इनकी वीज़ा अपॉइंटमेंट जो एग्जैक्ट है वो होने वाली है 13 दिसंबर 2024 को, मतलब 13 दिसंबर को इन्होंने वीज़ा के लिए एप्लीकेशन की। और कहाँ पर कि वो सारी चीज़ें मेंशन रहती, कौन से VFS सेंटर में आपको जाना है, क्योंकि एट द टाइम आप जब आप फिल करते हो डिटेल्स तब वहाँ पर मेंशन करनी होती है। अब ये चीज़ आप कितनी देखो, मतलब इनका नूलावस्था जो है वो मई में आ चुका था और ये वीज़ा ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद अप्लाई कर रहे हैं, जो कि दिसंबर होने वाला है, ठीक है। अब जब ये वीज़ा अप्लाई करते हो तो इस टाइम पर आपको VFS सेंटर में जाना पड़ता है, आपका फिंगरप्रिंट होता है, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे, एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करवाता है सारे डॉक्यूमेंट्स। इस केस में ये आसानी हो जाती है। अब आप जो है आप देखेंगे कि इन्होंने 13 दिसंबर को ये गए, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट किए। अब इनका वीज़ा कब आता है वो देख लेते हैं। इनका वीज़ा आता है 27 जनवरी 2025 को। तो करीबन आप मान के चलिए दिसंबर में अप्लाई किया तो 2 महीने ऑलमोस्ट आपके वीज़ा आने में लग जाएंगे। 1 महीने से ज़्यादा लगता है, तो 1 महीने के आसपास में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरी जर्नी है इनकी। रिपीट करता हूँ फिर से एक बार, पहले तो 18 मार्च को इन्होंने अप्लाई किया नूलावस्था के लिए। नूलावस्था इनका आया 22 मई को, देन इन्होंने अपॉइंटमेंट बुक करी 27 अगस्त को, देन इनको कंफर्मेशन आया अपॉइंटमेंट का 5/11 मतलब 5 नवंबर को, एंड देन इनका वीज़ा अपॉइंटमेंट था 13 दिसंबर को, एंड देन इनका वीज़ा आया 27 जनवरी 2025 को। और इन्होंने अप्लाई कब किया था, 18 मार्च, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है पूरे प्रोसेस में। तो ये टाइमलाइन जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना। अब इनके वीज़ा को थोड़ा सा हम देखते हैं। वीज़ा को जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि लवोरो सबोर्डिनातो, मतलब 1 साल का पेपर है। आप टर्म भी देखो, इनकी एक्सपायरी देखो 28/1 से चालू हो रहा है वीज़ा, ठीक है। और कब से कब तक है, 11/2/2026 तक, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल का, 1 साल से भी थोड़ा ज़्यादा का टाइम इसमें मिल रहा है आपको। तो इतने टाइम के लिए ये वीज़ा मिल रहा है। 365 दिन का मतलब 1 साल का पेपर। अगर यही आपका सीजनल होता, मतलब डोमेस्टिक नॉन सीजनल इस तरीके से दिखेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और सीजनल वाले में 9 मंथ्स की जो है वैलिडिटी आपको दिखने वाली है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर होता है और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने बताया कि यार इतना समय लगता है, इतनी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती, तब जाके आप यहाँ पर ट्रैवल करके आते हो। काफ़ी लोगों को आसान लगता है कि यार चीज़ें आसान होती होगी, बट ऐसा नहीं है यार। देखो यहाँ पर बहुत टाइम बहुत जाता है, यू नेवर नो कि वीज़ा अपॉइंटमेंट आपको कब मिलने वाली है, वीज़ा अपॉइंटमेंट का ईमेल कब आने वाला है, एंड देन वीज़ा कब तक आएगा। बहुत सारी चीज़ें रहती है जो टाइम जिसका बताया नहीं जा सकता है। तो यही था पूरा कंप्लीट वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प किया हो, और अगर इसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।